Good morning to all my dear students. In previous class, we have read about Varnmala, स्वर और व्यंजन वर्ण, संयुक्ताक्षर and संयुक्ताक्षर. So today we will learn about शब्द और वाक्य, words and sentence. So dear students, please pay attention to this. शब्द. इस चित्र का नाम 3 वर्णों के मेल से बना है. ये वर्ण है न, भ और व. अब इन वर्णों के अलग अलग मेल देखिए. न जमा भ जमा व बराबर नभव. न जमा व जमा भ बराबर नवभव. व जमा न जमा भ बराबर वनव. व जोड़ भ जोड़ न बराबर वभन. भ जोड़ न जोड़ व बराबर भनव. भ जोड़ व जोड़ न बराबर भवन. तो ये क्या है? सही है. आपने देखा कि न, भ और व के मेल नभव, नवभ, वनव, वभन और भनव का कोई अर्थ नहीं होता है. हाँ, चित्र के नाम का पता भवन से चलता है. भ, व और न के इस मेल को शब्द कहते हैं. 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जब कोई अर्थ देता हो तब वह शब्द कहलाता है. शब्दों में केवल वर्णों का मेल हो सकता है, जैसे नल, फल, कमल, अजगर. शब्दों में मात्रा वाले व्यंजन हो सकते हैं, जैसे टमाटर, छिपकली, सूरज, खरगोश. शब्दों में संयुक्ताक्षर हो सकते हैं, जैसे पत्ता, गुच्छा, सर्प, ट्रक. यह भी जानिए कुछ शब्दों के वर्ण उलट पुलट देने पर नए शब्द भी बन जाते हैं, जैसे बस. बस बस है तो उसको हम स आगे कर दे ब, पीछे तो क्या बन गया? सब. क म ल कमल. तो देखिए यहाँ क पहले आया, ल हम कहाँ कर दिए? बीच में और म आगे, पीछे तो क्या बन गया? कलम. नए शब्द बन जाते हैं, जैसे बस से बना सब, कमल से बना कलम. ठीक है ना? शब्द. वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं. हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे लड़का, ल ड़ का, कमल, क म ल. यदि हम का ड़ ल काड़ल, ल म क लमक कहे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा. इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए. आइए शब्द बनाएं. थै जोड़ ला बराबर थैला. म जोड़ का जोड़ न बराबर मकान. प जोड़ न जोड़ घ जोड़ ट बराबर पनघट.
गु जोड़ी जोड़िया बराबर गुड़िया। जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, पतंग उड़ रही है। अब कुछ और वाक्य पढ़िए। खरगोश गाजर खा रहा है, मैं एक लड़का हूँ। पूजा खाना खा रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है। आओ दोहराएं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। बच्चों, आपने जाना कि वर्णों का मेल जब अर्थ देता है तब वह शब्द कहलाता है। वर्णों का मेल जब कोई अर्थ देता है तो वह क्या कहलाता है? शब्द। अब देखिए कि शब्दों का मेल अर्थ देता है कि नहीं। उदाहरण के लिए 3 शब्द लेते हैं जिनका मेल साथ में दिए गए चित्र का वर्णन करता है। ये शब्द है गई, पाठशाला और रेशमा। अब इनका अलग अलग मेल देखिए। गई जोड़ रेशमा जोड़ पाठशाला। गई रेशमा पाठशाला, ये क्या है? गलत। गई जोड़ पाठशाला जोड़ रेशमा। गई पाठशाला रेशमा, ये भी गलत है। पाठशाला रेशमा जोड़ गई, पाठशाला रेशमा गई, ये भी गलत है। पाठशाला जोड़ गई जोड़ रेशमा, पाठशाला गई रेशमा, ये भी गलत है। रेशमा जोड़ गई जोड़ पाठशाला, तो रेशमा गई पाठशाला वाक्य बनता, तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए, रेशमा जोड़ पाठशाला जोड़ गई, रेशमा पाठशाला गई, तो ये वाक्य क्या है? सही है। आपने देखा कि चित्र का वर्णन करने वाले शब्दों का मेल है रेशमा पाठशाला गई। इस प्रकार के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं? अब यहाँ देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल जब कोई अर्थ देता हो तब वह वाक्य कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल जब कोई अर्थ देता है तभी वह वाक्य कहलाएगा। जैसे यहाँ रेशमा गई पाठशाला, ये वाक्य है? कोई अर्थ दे रहा है? नहीं ना। तो कोई अर्थ देता है वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बच्चों, वाक्य हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य हमारी भाषा का क्या अंग है? महत्वपूर्ण अंग है। हम एक दूसरे की बात को वाक्य की सहायता से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं एक दूसरे की बात को? वाक्य के द्वारा समझ सकते हैं। हाँ, वाक्य पूरे होने चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? वाक्य पूरी होनी चाहिए, पूरे होने चाहिए, नहीं तो अर्थ समझना कठिन होगा। जैसे जावेद बाजार कहने से बात समझ में नहीं आती है ना। अब इन शब्दों से बने कुछ वाक्य देखिए। जावेद बाजार गया, ठीक है। जावेद बाजार गया, जावेद बाजार से लौटा, जावेद आज बाजार जाएगा, जावेद ने बाजार से सेब खरीदे। इसका अर्थ हुआ कि शब्दों का समूह जब पूरा पूरा अर्थ दे तभी वह वाक्य कहलाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि शब्दों का वह समूह जो पूरा पूरा अर्थ दे वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप चैप्टर 3 क्या है? शब्द और वाक्य। चैप्टर 3 शब्द और वाक्य क्या कीजिएगा? अपने पुस्तक से कम 2-3 बार क्या कीजिएगा? पढ़िएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से शब्द और वाक्य के बारे में क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। अब उसके बाद प्रश्नोत्तर है, प्रश्न है, ठीक है। उसका आप उन प्रश्नों का उत्तर आप क्या कीजिएगा? हल कीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा 4 ही प्रश्न, 4-5 प्रश्न है, ठीक है। तो 5 और पाठ से आगे ये
तो ये आपको क्या करना है, अपने से करना, कोशिश करना। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा अपने से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन मंगल हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी इट एट होम, ओके, एंड you have to search answers of the questions. Okay, bye bye, have a good day.